हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडेय गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। आज हम अकबरी दरबार का काव्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्ति काल के दरबारी कवियों का अकाल क्रमानुसार विवरण निम्न है। कवि टोडरमल, जन्म 1493, मृत्यु 1589 ईस्वी। ग्रंथ कुछ फुटकर छंद। कवि है नरहरि महापात्र, जन्म है 1505, मृत्यु है 1607। ग्रंथ है रुक्मिणी मंगल, छप्पय नीति और कविता संग्रह। कवि है बीरबल ब्रह्म, जन्म है 1528, मृत्यु है 1583 ईस्वी। ग्रंथ है कुछ फुटकर छंद। कवि तानसेन, जन्म 1531, मृत्यु 1583 ईस्वी। ग्रंथ संगीत सार, रागमाला, गणेश स्तोत्र। कवि हैं गंगा प्रसाद, इनका पूरा नाम है। जन्म 1538, मृत्यु 1617। ग्रंथ गंग पदावली, गंग 25, गंग रत्नावली। कवि हैं पृथ्वीराज रासो, जन्म 1549। ग्रंथ वेली कृष्ण, रुक्मिणी री, पृथ्वीराज कथी, श्यामलता, दशरथ राउत, वसुदेव राउत और गंगा लहरी। कवि हैं रहीमदास, इनका जो जन्म है 1553 और मृत्यु है 1626। ग्रंथ है दोहावली या सतसई, वरवै नायिका भेद, रंग नगर शोभा, मदनाष्टक और खेल कौतुकम, श्रृंगार सोठा और रास पंचाध्यायी। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कौन थे कवि गंग? ये बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शाहजहां खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। कवि गंग का अंतिम छंद निम्नलिखित है। कबहू ना भंडुआरन चढ़े, कबहू ना बाजी बंग, सरस सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा था, तुलसी गंग दूबो भय सुखविन के सरदार। इस तरह की पंक्तियाँ एग्जाम में पूछी जाती है कि ये किसकी पंक्ति है, तो आपको याद रखना है कि ये भिखारी दास की पंक्ति है। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खाना था। जो कवियों के उपनाम होते हैं या मूल नाम होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खाना था। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के मायाशंकर याज्ञिक ने किया। रहीमदास की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है। रचना दोहावली, छंद संख्या 300, भाषा ब्रज भाषा, विषय नीति के दोहे। रचना है नगर शोभा, छंद है 144, भाषा ब्रज भाषा, विषय विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन। रचना है श्रृंगार सोठा, छंद है 6, भाषा है ब्रज भाषा, विषय है श्रृंगार का वर्णन। रचना है मदनाष्टक और छंद है 8, भाषा है खड़ी बोली, विषय है कृष्ण की रास लीला का वर्णन। रचना है वरवै नायिका भेद, भाषा है अवधि और विषय है नायिका भेद का निरूपण। वरवै नायिका, आपको इसमें याद रखना है कि इसमें कितने छंद है या इसकी कौन सी भाषा है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। वरवै नायिका भेद अवधि भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि अवधि भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है, तो ये है वरवै नायिका भेद। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, चाहे नेट हो, चाहे LT टेट हो, चाहे PGT हो, तो आपको याद रखना है। उसके बाद पढ़ेंगे रीति काव्य। हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कृपाराम है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कौन है, तो इनका नाम है कृपाराम।
सन 1541 ईस्वी में कृपाराम ने दोहा छंद में हिम तरंगिणी नामक रीति काव्य की रचना की। यह 5 तरंगों में विभक्त है। कृपाराम ने किस की रचना की थी? इन्होंने हित तरंगिणी नामक रीति काव्य की रचना की। यह जो है 5 तरंगों में विभक्त है, याद रखना है। हित तरंगिणी ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो ये हित तरंगिणी है। भक्ति काल के अन्य प्रमुख रीति निरूपक कवि निम्नांकित हैं। कवि हैं सुंदर कविराम, इनका जो रीति ग्रंथ है सुंदर श्रृंगार। कवि हैं नियामत खां जान, ग्रंथ है रसकोश। कवि वल्लभ सिंगार, तिलक और रसमंजरी। कवि हैं बलभद्र मिश्र और इनकी जो ग्रंथ है शिखनक और बलभद्री व्याकरण, गोवर्धन सतसई और हनुमान नाटक और दुष्यंत विचार। उसके बाद है कवि मोहनलाल मिश्र और रीति ग्रंथ है श्रृंगार सागर। कवि हैं मुबारक और इनके जो रीति ग्रंथ है तिलक शतक और अलग शतक। अन्य कवि नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम दास की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। सुदामा चरित ये खंड काव्य है और ध्रुव चरित ये और विचारमाला। इसी वीडियो के साथ हमारा भक्ति काल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रीति काल पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।